नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। श्री राधा दिव्यै नमः। चूंकि श्लोक बहुत हैं इसलिए समय को नष्ट न करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंध का यह अंतिम अध्याय है। अर्थ है कि कौन विंशो अध्याय यानी 19 अध्याय है। इस अध्याय में शापित परीक्षित जी कौन से कृत करेंगे और लोगों से जो उनके पास साधु संत देवी देवता जुटेंगे उन्हें कौन से दो प्रश्न करेंगे। और इसी अध्याय के आखिरी में सुखदेव जी आ जाएंगे और वे उन सुखदेव जी से भी उन दो प्रश्नों का जवाब पूछेंगे। महत्व की बात यह है जिसके लिए मैं दो प्रश्न किए जा रही हूँ कि उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी द्वितीय स्कंध से शुरू करेंगे। द्वादश स्कंध तक उन्हीं दो प्रश्नों को विभिन्न प्रकार से उत्तर देंगे। तो आइए प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनिए। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निपराध एवं अपना तेज छुपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनर्थ पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही मुझ पर कोई न कोई घोर विपत्ति आवेगी और मैं ऐसा चाहता भी हूँ। इससे मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा और फिर मैं कभी ऐसा काम करूंगा नहीं। कहते हैं कि ब्राह्मणों के क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट के ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत बड़ा भला लगा उनके लिए। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने के कारण प्राप्त हो गया। वैराग्य होने का कारण वे इस लोक और परलोक के लोगों को तो पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते ही थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी के गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करते हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करे। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को
पवित्र करते हैं। उस समय कितने कितने ऋषि आए थे, मैं सबका नाम पढ़ूंगी, क्योंकि ऋषियों का नाम पढ़ने सुनने से निर्मल यश की प्राप्ति होती है। कहते हैं उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्वैन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इदम वाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिपेषेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद। पिप्पलाद का नाम लेने से शनि पीड़ा से शांति मिलती है। मैत्रेय, औरवा, कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणा आदि राजा शिवरियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर वंदना। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांध कर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार से आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग सदैव बना रहे। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरामुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार अपने पुत्र जन्मेजय को तो पहले से ही दे दिया था। पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की बड़ी प्रशंसा की। साधु साधु कहकर लोगों ने अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह का वर्षा करते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजा शिरोमणे, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही
परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते हैं। इसके पहले इनके परदादा लोग गए और इन्होंने भी उनके लिए कर दिया। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक यह भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर गंभीर सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों को से प्रार्थना की। कहा, महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ लोगों का भला ही करना, अनुग्रह ही करना आपका स्वभाव है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए। सबके लिए सब अवस्थाओं में, विशेष करके ध्यान दीजिएगा, यही बात मैंने शुरू में कही, अब सुनिए आप लोग ध्यान से। सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन से? यही दो प्रश्न। उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, किसी की कोई अपेक्षा न करते हुए व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित थे। वो केवल प्रकाशमान सुंदर लंबी लंबी ऐसे कटीली आंखें और चमकता मुख दिगंबर स्वरूप देखने में बहुत ही प्रभावशाली सुंदर थे और उनके पीछे कुछ स्त्रियां और बच्चे लगे हुए थे। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल, अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार और आंखें तो बताया ही मैंने सुंदर, नासिका भी बहुत सुंदर, कान भी बराबर थे, सुंदर भवें थी। इनसे मुख बड़ा ही उनका शोभायमान हो रहा था। गाल तो मानो सुंदर शंख की हुई, हंसली ढकी हुई, मतलब यहाँ मांस थे, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि के समान नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवल्ली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। श्याम रंग था उनका, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। ये शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले जो वहां लोग संत लोग थे, मजे की बात यह है कि जब वे लोग उनके प्रभाव को पहचान कर ऊंचा स्थान दे करके यशोगान स्तुति और उनके प्रभाव को नमस्कार किया, तो वहां पर बच्चे और वे स्त्रियां अपना कुछ स्वार्थ न समझ करके वहां से उठे चले गए। उनको समझ में आ गया कि जिसे समझकर हम पीछे लगी थी, ये वे नहीं, ये तो ये हैं। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां वहां से हट गए। श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र, तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर
और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी में उनसे यह पूछा, वही 2 प्रश्न जो पूरा 12 स्कंद तक सुनाएंगे। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। मैं अपराधी हूँ, फिर भी आप लोगों का साथ हूँ। आज कृपा करके अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थ के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि के अवसर यदि मिल जाए तो क्या कहना। कहते हैं महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने पन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधरा कर इस मृत्यु के समान, मृत्यु के समान नहीं, इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। याद तो रहता है लेकिन थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो जाता है, इसलिए सुनो। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष, याद रखिए, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सबके लिए है। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। दोनों दो प्रश्न किए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। ये 40वां श्लोक है, आखिरी प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय का। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़े ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे वयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे शुकागमनम नाम कोनविंशोम तत्सत। और हरि ओम तत्सत। अध्याय का नाम आखिरी में नहीं लिया जाता है। और आगे द्वितीय स्कंद है, उसका प्रथम अध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट शेयर करें, धन्यवाद। आप वीडियो को देखा सुना करें। साथ ही साथ ये विनती है कि आपको देखने का समय नहीं है तो रात को सोते समय आप कान में लगा करके, क्या बोलते हैं, ईयर जो भी लगा के सुना करिए।